प्रश्नावली 9.5 का क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला था, दूसरा पहला तो बताया हुआ है। यस सर। हाँ चलो आगे। तो ये हो गया 1.02 का होल स्क्वायर। दिख रहा है बढ़ते किसमें? यस सर। हाँ देखो माइनस 0.98 का होल माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b माइनस b। ठीक है थोड़ा ध्यान दो बेटा। a स्क्वायर a ये a हो गया पूरा का पूरा। यस सर। स्क्वायर हो गया, ये a हो गया, ये स्क्वायर हो गया। जैसे a के बराबर तो ये डिब्बा हो गया स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, b की जगह यहाँ पर ये डिब्बा आ गया पूरा स्क्वायर स्क्वायर के। हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक जैसे ही हुए इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है a का मान हो गया 1.0। भाई a की जगह तो यही है प्लस b की जगह ये आ गया 0.98 कोष्टक है बंद। फिर कोष्टक चालू 1.02 माइनस 0.98 हो गया यहाँ तक। तो अब देखो आप लोग इस ब्रैकेट के अंदर तो ये दोनों जुड़ रहे हैं। देखो कई बच्चों को जोड़ना नहीं आता, मैं जोड़ना फिर से बता रहा हूँ। 1.02 0.98 को इसको नीचे लिखना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 9 आ गया, इधर 8 आ गया और इधर आ गया 0। जोड़ दो 8 और 2 10 की शून्य, आशी लगी 1, 9 और 1 10 की शून्य, आशी लगी 1 और 1 और 1 कितने हो गए 2 और पॉइंट पॉइंट पॉइंट। तो मैं ये बताऊं 2 पॉइंट की 0 0 है, या इसको मैं 2 भी बोल सकता हूं क्या? यस सर। पॉइंट के बाद में ओनली अगर 0 0 होना उनका कोई तात्पर्य नहीं होता ठीक है, तो उनको हम लोग ऐसे 2 भी लिख सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो इधर आ गए कितने आ गए 2, इधर बीच में गुणा लगेगा क्योंकि इस कोष्टक और इस कोष्टक के बीच में गुणा का निशान है। इसका उत्तर 2 आया और इसका उत्तर वो निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे दोनों के बीच में गुणा का निशान है। आगे चलो, अब आगे से हम लोग 1.02 में से 0.98 घटाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो घटाते हैं। बड़ा छोटा तुम्हें बताइए, बड़ा कौन है छोटा कौन है? बड़ा ये है छोटा ये। ठीक है 2 में से 8 नहीं जाता, ये इससे मांगेगा इसके पास 0 है, ये इससे मांगेगा यहाँ पर हो गए 0, यहाँ पर हो गए 10, ये इसको देगा तो इधर हो गए 9, यहाँ हो गए 12 में से 8 गए तो कितने आए 4, 9 में से 9 गए तो 0, पॉइंट का पॉइंट वही 0 का 0। अब आप लोग ये मत कहना कि सर आपने तो कहा था पॉइंट के बाद में 0 हो तो हटा दो, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने कहा था पॉइंट के बाद में ओनली अगर ओनली मतलब केवल 0 हो। यहाँ पर केवल 0 नहीं है, यहाँ पर 0 और इसके साथ में 4 हो, इसलिए ये नहीं हटेंगे। मैंने कहा था सारे ही 0 हो, यानी ओनली यानी सारे ही 0 होना तब हटेंगे। ठीक है तो ये इसका उत्तर आ गया 0.04। अब 0.04 को 2 से गुणा करना है तो यहीं पर कर दो, ये रफ लिखा है 4 गुणी 8, इसको गुणा दो तो 0। हाँ पॉइंट का पॉइंट या बाद में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 0 से गुणा करो 0, पॉइंट के बाद में देखो 1 2 तो 1 और 2 को छोड़ दो, इसके उत्तर आ गए 0.08। ये आंसर है, सबका सही है। चलो आगे। ठीक अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। देखो बरत चल रही है ना सेकंड डे। यस सर। देखते हैं ना दिवेश तुम भी। चलो पूरा ब्लैक बोर्ड का आ रहा है चैप्टर, तुम ध्यान देना ना कहीं उस चक्कर के अंदर तुम लोग भूल जाओगे। तुम लोग क्या तुम्हें भी ध्यान देना कि तुम लोग उस पर ध्यान रखो, इधर ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना, तो अन्यथा फिर इसका मतलब ही नहीं हुआ कुछ। ठीक है तो इधर भी ध्यान रखो, उधर भी ध्यान रखो, इधर भी ध्यान रखो। आगे देखो 6वां क्वेश्चन है 12.6वां क्वेश्चन 12.1 का स्क्वायर, ठीक है ना? यस सर। 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। ठीक है इसमें भी वही सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है अब वही बात यहाँ पर देख लो, 1 की जगह तो ये पूरा का पूरा हो गया 12.1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, b की जगह ये 7.9 7.9 हो गया, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम लोग इसको भी इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं। रख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन निकाल। 1 की जगह तो यहाँ पे ये आ रहा है 12.1,
तो 12.1 प्लस की जगह प्लस, बी की जगह बी लिखना है, केवल बी की जगह बी लिखना है, बी का मान हुआ 7, स्क्वायर तो इसके साथ मैच हो गया ना। हाँ तो 7.9 ब्रैकेट बंद है। आगे देखो, एक की जगह 12.1 माइनस बी की जगह 7.9 जो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। अब चलो आगे, 12.1 को जोड़ना है 7.9 में, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखो दशमलव वाले जोड़ ऐसे होते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लिया करो, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर 9 आ गए, इधर आ गए 7, ठीक है। 9 1 10 की 0 80 लगी 1, 7 2 कितने हुए 9, 9 और 1 10 की 0 80 लगी 1, 1 और 1 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब मैंने कहा था पॉइंट के बाद ओनली 0 हो, तो देखो ओनली 0 आ गया ना, ये हट जाएगा, ये उत्तर कितना आएगा इसका 20 तो यार गुणा। अक्सर हम लोग घटाएंगे तो घटा दो, क्या दिक्कत है, ये लो घटाना है, रफली कार्य कर रहा हूं मैं, एक में से 9 नहीं जाता, ये इससे मांगेगा, इधर हो गए 1 इधर हो गए 11, 11 में से 9 गए तो कितने बचे 2 बचे, ठीक है। हाँ 1 में 7 नहीं जाता तो इधर हो गए 0 इधर हो गया 11, 11 में से 7 गए तो कितने बचे 10 ले लो, बीच में 10 ले लो, 10 से 11 के बीच में तो 1 का अंतर है, 10 से 7 के बीच में 3 का अंतर है, 3 और 1 4 पॉइंट का पॉइंट, तो यहाँ पर आ गए 4.2, ठीक है। अब हम सर 4.2 को 20 से गुणा करेंगे, तो देखो 0 से तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, गुणा करने का कोई गुणा करने का विशेष प्रावधान नहीं है, मतलब वैसे वैसे लिख दिया, 0 तो लिख दिया। अब 2 से गुणा कर लो, हालांकि आप 0 से गुणा कर सकते हो, लेकिन लाइन में 3 भरेगी, 1 2 3, हम एक लाइन में काम चलाएंगे, देखो 0 तो ऐसे कैसे लिख लो, 2 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाना है एक जना, तो एक जने के बाद में छोड़ दो, देखो पॉइंट लगाना एक जना है ना, तो इधर से एक जने को छोड़ कर लगा दो, ओनली 0 आ गया, इसका कोई अर्थ नहीं, 84 आएगा इसका उत्तर, 84 आएंगे। आ गई बात समझ? यस सर। बेटा दो इसको भी, यस सर, ठीक है। ये आपकी सही वाली बात है, इसमें ऐड हो गई, समझ गए क्या, कहीं देखेंगे सर हम सही मॉडल हो गया, आएगा बिल्कुल आएगा। चलो आगे अब चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चनों के अंदर है, 8वें क्वेश्चन के अंदर, यस सर 9.5 का क्वेश्चन नंबर है 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8वां में देखो क्या, इसमें तो बोल भी दिया उसने, यस सर समीकरण का प्रयोग करना है, सीधा सीधा पढ़ा है, x + a x + b बराबर x² + a + b कोष्ठक बंद x + a का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि गुरुजी आपने तो कहा था x + a x + b बराबर x² + x, और फिर कोष्ठक में a + b बताया था, जबकि बुक में है वो है a + b पहले है x बाद में, एक ही बात है, गुणा में क्रम में होता है, क्योंकि कोष्ठक और x के बीच में गुणा का निशान है, यस सर। उसमें देखिए x, ये a + b और x के बीच में गुणा का निशान है, तो x चाहे इधर भी हो सकता है चाहे इधर भी हो सकता है, कोष्ठक तो बात एक ही है, आप कंफ्यूजन मत होना इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपना पहला देखते हैं, और पहला है 103 ही है ना, गुणा 104। अब सर समीकरण लगानी है, ये इसका मतलब इसको डबल बार लिखो, यस सर। x + a में देखो 2 पद हैं, यस सर, x है एक a है, यस सर। फिर x + b, यस सर, तो x + b उसमें भी 2 पद हैं, यस सर, इसके भी 2 पद बनाओ, इसके भी 2 पद बनाओ, तभी जाके ये सरल समीकरण लगेगी, यस सर। कोई बच्चे सोच रहे हैं कि सर नहीं यहाँ पर 2 पद है ना, ऑलरेडी 2 पद तो है, लेकिन हमें 4 पद चाहिए, क्योंकि इसमें 2 पद है और इसमें 2 पद, तो हमें इसको 2 पदों में ट्रांसफर करना होगा, तो 2 पद कैसे बनाओगे, 103 का 2 पद हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 103 को हम लोग 100 + 3 भी लिख सकते हैं, यस सर। 103 को 100 + 3 भी लिख सकते हैं, यस सर, कोई फर्क नहीं है, 103 लिख लो चाहे 100 + 3 लिख लो। अब पायल सोचते सर आपने 100 + 3 क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सरल समीकरण आपने x + a है, मतलब इसे डिब्बे में 2 जने चाहिए, फिर आगे है x + b, अर्थात इस कोष्ठक में भी 2 जने चाहिए, इसमें भी 2 जने, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, बचने को वो पद होता है सामान्य भाषा में 2 जने, ठीक है। तो इसमें भी 2 इसमें भी 2, इससे जस्ट ऊपर या इसमें 2 आने चाहिए, ये इससे आया इससे आया, यानी इसको करो तो 2 आएगा, फिर 2 इसमें लग जाएगा, यस सर। अब बीच में गुणा लगाई भाई, गुणा लगाओ चाहे मत लगाओ, अब इसको भी देखो 2 आने 2 है, तो यहाँ पर भी 2 पद, तो 16
और एक चीज का ये भी ध्यान रखना यस सर कि इसमें देखो x 100 है तो इसमें भी x 100 ही होना चाहिए। यस सर एक बच्चे तो ऐसे भी लिख सकते हैं मुझे इसको 101 प्लस 3 लिख ले। क्या सर 101 प्लस 3 104 नहीं होता? होता है बेटा। मैं वहां पे क्या बोलूंगा? हाँ ही बोलूंगा। लेकिन सर आपने इसको 100 प्लस 3 क्यों लिखा? 100 प्लस 3 क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा ताकि देखो सरल समीकरण में ये x और ये x एक ही है। यस सर अब ऊपर आ जाओ जस्ट इसका 100 और इसका 100 अर्थात ये दोनों एक जैसे ही हैं तो ये दोनों भी एक जैसे ही होने चाहिए। अगर मैं अब यहाँ पर मानो तो आप 101 ले लूं देवेश होता है क्या तो ये दोनों एक जैसे नहीं हो पाएंगे अपने सरल समीकरण नहीं बनेंगे। आगे समझ यस सर तो आगे देखो x स्क्वायर है 3 कर दिया सॉरी 4 x स्क्वायर प्लस x कोष्ठक a प्लस b कोष्ठक बंद प्लस a ठीक है x की जगह 100 का स्क्वायर कैसे तुम्हें पता है क्या x के ऊपर देखो 100 ही है ब्रैकेट में भी डाल सकते हो प्लस 100 और a इधर आ गया 3 a का मान देखो 3 है a का मान 3 b का मान 4 3 प्लस 4 और प्लस a और b यानी इनके बीच में गुणा का निशान है 3 गुणा 4 चले आगे 100 को 100 से गुणा करना है 100 स्क्वायर जिसके ऊपर घात लगी है उसको दो बार लेकर गुणा करते हैं तो 100 गुणा 100 और 100 को 100 से हम लोग ऐसे करते नहीं है फटाक से करते हैं। मैंने कहा गुणा के अंदर 0 को मत गुणा किया करो ऐसे कैसे लिख दिया करो मैंने कुछ देर पहले बताया था आप लोगों को तो 1 2 3 4 4 0 ऐसे कैसे लिख दी एक को एक से गुणा किया एक कई बच्चे एक को एक से गुणा किया 2 वो तो जोड़ने पर आता है 2 एक को एक से गुणा करने पर एक ही आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया फिर 10,000 तो यहाँ पर लिख दूंगा 10,000 इकाई दाई से फिर एक कोमा लगाना पड़ता है और फिर 10,000 प्लस इधर 100 ब्रैकेट में कितने 4 3 7 तुम्हें पता है फिर बाद में ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान लग जाएगा यानी 3 और 4 7 में 700 से गुणा होंगे तो 700 और प्लस 4 ठीक है 12 ठीक है ये आ गए अपने उत्तर मतलब अभी तक शोल हो गया अपना क्वेश्चन। अब कई बच्चे सर इनको जोड़ना है तो जोड़ने का सीधा सही तरीका है यस सर 10,000 ये है 7 ये है 10,700 यस सर और 12 मतलब 10,700 सीधी सीधी सी बात है। ऐसे नहीं तो इनको ऐसे ऊपर नीचे भी करके जोड़ सकते हो आप लोग ठीक है लेकिन ऐसे सीधी सीधी जुड़ रहे हैं ना क्यों हमें समय व्यर्थ करेगा इसमें समय का ध्यान रखना बड़ा एक सोचनीय बात है बड़ी एक आवश्यक बात है अति आवश्यक बात है समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब आप लोग उसको ऐसे लिखकर जोड़ो समय कितना खराब होगा एक तो लिखने का फिर जोड़ने का आप ये तो सिंपल चीज है आप लोग ऐसे ही जोड़ सकते हो वैसे 10,000 10,700 10,000 10,700 700 में 12 मिला 712 तो 10,000 10,700 ये लो आप सही एकदम ही आ गई बात समझ में। चलो आगे करोगे यस सर आप लग चलेगी बेटा तुम अगर किसी को उतारना है तो उतार सकते हो उतारेगी उतार हाँ उतार लो अगर को उतारना है तो उतारो ऐसे करो आप सभी उतार लो ताकि एक बार अभ्यास हो जाए आप क्वेश्चन बताओ मैंने चौथा तो चौथा क्वेश्चन क्या है 9.7 गुणा 9.8 ये क्वेश्चन है मेरे यस सर तो सर सरल समीकरण लगानी है x प्लस a यानी x प्लस a और x प्लस b वाली सरल समीकरण लगानी है। इसका अर्थ होता है बर्फ पड़ा हुआ होता है क्या होता है इसका अर्थ x स्क्वायर x कोष्ठक a प्लस b कोष्ठक बंद प्लस a गुणा b या ab यस सर चलिए आगे अब इसको दो बार खोलो देखो इसमें दो पद है तो इसको भी दो पद होने चाहिए इसमें 9 प्लस 0.7 चाहिए जोड़ कर देख लेना 9 प्लस 0.7 ऐसे भी खोल सकते हो इसको खोलना चाहो तो ये खोल सकते हो 9 प्लस 0.8 ऐसे खोल सकते हो। एक तरीका और है 9.7 को खोलने का यस सर और 9.8 को खोलने का यस सर ये भी एक अच्छा तरीका है। यस सर मैंने कहा था जोड़कर भी आप लोग खोल सकते हो और घटाकर भी खोल सकते हो जोड़ कर तो हमने ऐसे खोल लिया यस सर घटाकर भी कर सकते हैं सर कैसे 10 में से
10 में से आप लोग माइनस 0.3 बढ़ाओ यस सर तो 9.7 आएगा। चाहे बैठा के देख लेना। यस सर बैठा लो क्या बैठा लोगे आप लोग? क्या बैठाएंगे सर? आगे तक इतना ही आएगा। यस सर और 10 में से आप लोग 0.2 बढ़ाओ तो यह है। यस सर ठीक है कि नहीं? तो मैंने कहा था खोलते समय आप लोग जोड़कर भी खोल सकते हो और घटाकर भी खोल सकते हो। अब आप ये बताओ मुझे, ये काम में लूं कि ये काम में लूं? नीचे वाला बढ़िया उपयुक्त है। यस सर ये सही है। Yes, सही sir. तो ये भी है, ये भी है। Yes, sir. लेकिन इसको हल करने में ये बढ़िया रहेगा। यस सर हल करने में सर इसमें गठिया होगा, इसमें गठिया नहीं होगा, गठिया इसमें भी नहीं होगा, उत्तर वही के भी नहीं आएंगे। Yes, sir. लेकिन सरलता 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 इसमें होगी। इसमें जल्दी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यस सर कम समय लगेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि नो वगैरह आ गए, इसमें गुणा वगैरह का थोड़ा ज्यादा हो गया। हालांकि आप ये भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है ये बात है, ये भी कर सकते हो आप लोग और ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये वाला बताऊं या ये वाला बताऊं? ये बता दूं मैं। ये आप लोग खुद करके देखते हैं ऊपर आता है कि नहीं आता। ये लोग आप लोग खुद मिलेगा क्योंकि मुझे लगता है ये तो कर लोगे आप लोग, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लगेगा क्योंकि इसमें माइनस वगैरह का थोड़ा समस्या है ना। तो मैं ये बता दूं क्या? यस सर ये भी कर सकते हो आप लोग, यस सर दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ी अच्छी रहती है, ये अच्छा तरीका होता है क्योंकि इसमें 10 वगैरह आ गया। जैसे इधर 9 का स्क्वायर कैसे अलग आता है, लेकिन 10 का स्क्वायर करो तो जल्दी से हो जाएगा। Yes, sir. जल्दी हो जाएगा ना, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो चलो फिर मैं पहले ये बता दूं आप लोगों को, कौन सा? 10 से माइनस 0.3 माइनस 0.2। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो प्लस है, इसमें माइनस है। इसमें मैंने बताया था हर प्लस ये हर माइनस से पहले प्लस होता है। यस सर हर माइनस से पहले प्लस होता है, Yes, चाहे sir. लिखो चाहे मत लिखो। यस सर ये अवधारणा पक्की है कि हर माइनस से पहले प्लस होता है। यस सर हर माइनस से पहले प्लस होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर माइनस से पहले प्लस तो प्लस माइनस माइनस ऊपर यही आएगा। यस सर आगे बात समझ। तो वही बात है यहाँ पर है कि सर यहाँ पर माइनस तो है लेकिन सरल समीकरण में लगाने के लिए यहाँ पर प्लस भी है। यस सर और सर यहाँ पर ये माइनस का है लेकिन ये लोग प्लस भी है। यस सर तुम्हें पता है प्लस माइनस माइनस होता है तो बात तो एक ही है। यस सर तो लगता है सरल समीकरण x का मान तो गया 10, यस सर प्लस का प्लस के साथ एडजस्ट हो ही गया। यस सर पहले माइनस एडजस्ट नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने क्या किया इसको प्लस ले आया इधर। अब प्लस प्लस के साथ सेट हो गया। यस सर प्लस ने पहले मना कर दिया माइनस के साथ, पहले को मैं तो नहीं लग रहा उसके साथ, तो बाकी चल तू रो मत, फिर ये देख एक प्लस का ले आते हैं, तो एक प्लस का ले आया। ठीक है कि नहीं? अब a का मान हो गया माइनस में 0.3 हो गया a का मान, ये याद रखना आप लोग। यस सर प्लस प्लस के साथ एडजस्टमेंट हो गया, यस सर तो a का मान तो वही माइनस में 0.3 तो आएगा। यस सर ऐसे x 10 हो गए, प्लस प्लस के साथ एडजस्टमेंट हो गया और b का मान माइनस 0.2 आ गया। अगली बात ऐसा मैंने एक बार क्वेश्चन भी बताया था आपको, ऐसा ही क्वेश्चन ऐसा था शायद पहले प्रश्न में आया था, पहले प्रश्न में आया था 9.5 के पहले में आया था कहीं। चलो x स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर प्लस x यानी 10 ब्रैकेट a का मान कौन बताएगा क्या मुझे? चल बता बहुत बढ़िया तो बता। माइनस 0.3 प्लस सरस समीकरण का ऐसे कैसे b का मान बता। माइनस 0.2 शाबाश बेटा। प्लस की जगह प्लस a का मान हो गया माइनस 0.3 गुना ये आ गया माइनस के 0.2। अभी बात समझ। तो ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 2 0 वैसे कैसे लग जाएगा, एक ही कम एक प्लस 10 वैसे का वैसे। अब समस्या ये में आती है, तो देखो पहले मैं बताऊं किसी के सामने दो निशानों को बदल दो आप। देखो इस माइनस के से पहले प्लस है, लिखो चाहे मत लिखो, जैसे यहाँ पर माइनस से पहले प्लस था, लिखो चाहे मत लिखो, तो इसको हटा दें हम लोग है ना। तो माइनस के 0.3 और प्लस माइनस माइनस 0.2 और प्लस अब ये भी देखो माइनस का 0.3 गुना माइनस के 0.2 गुना हो तो माइनस माइनस प्लस। अब 0.3 को 0.2 से गुणा करना है तो गुणा कर लो, क्या दिक्कत है? 2 या 6 2 को 0 से गुणा करो 0 0 को 3 से गुणा करो 0 0 0 0 6 0 0 पॉइंट के बाद में एक जना और पॉइंट के बाद में एक जना
तो पॉइंट के बाद में एक अंक है और पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? 2। दो। इधर से 2 को छोड़कर लगाओ, एक अंक 2 अंक यहाँ पर लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए सर प्लस के 0.06, ठीक है। अब सर 10 तो ऐसे क्या ऐसे, तुम्हें पता है पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे हम लोग, कोष्टक पहले सॉल्व होगा, इस 10 से गुणा होगा, फिर जुड़ेंगे ये आपस में, पहले कोष्टक सॉल्व होगा, फिर गुणा इससे होगा, फिर बाद में ये सब तीनों के तीनों जुड़ेंगे। प्लस 10 तो ऐसे कैसे, अब सर ये माइनस 0.3 माइनस 0.2, सर इनका क्या करें? अब बच्चे इसमें अक्सर अटक जाते हैं कि सर माइनस 0.3 और माइनस 0.2 इनका क्या करें सर? देखो मैं बताता हूँ, माइनस का मतलब होता है कि आपको कोई कर्जा है, और प्लस का मतलब आपकी कर्जा नहीं है, आपकी जेब में है पैसा, ये समझ लो। चलो अगर ऐसे समझोगे ना तो जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो माइनस का मतलब होता है कि आपकी कर्जा है, और प्लस का मतलब आपके पास पैसे हैं, प्लस का मतलब आपके पास पैसे हैं, माइनस का मतलब कर्जा होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मान लो कि किसी बच्चे के माइनस का 0.3 कर्जा है, और फिर माइनस का मतलब कर्जा है 0.3 का, 0.2 का, ठीक है। तो माइनस 0.3 का कर्जा माइनस 0.2, ये कर्जे के, ये भी कर्जे के हैं, ये भी कर्जे के रुपए होंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, इसमें ये भी कर्जा है, ये भी कर्जा है। तो कर्जा टोटली तो बताते हैं, ऐसा थोड़ा बताते हैं कि मेरे 5 लाख कर्जा है, 2 लाख कर्जा है, 3 लाख कर्जा है, 7 लाख कर्जा है, 8 लाख कर्जा है, इसको ना बताते हैं, ऐसे अलग अलग थोड़ा बताते हैं राशि को, हम लोग जोड़ कर बताते हैं। 5 लाख रुपए तो है रुचिका के कर्जा ले रखा है, 2 लाख रुपए मनीषा से ले रखा है, 2 लाख रुपए कुसुम से ले रखे हैं, और 1 लाख है इससे हिंदू से ले रखे हैं। तो टोटल कितने लाख हो गए भाई? 5 तो ये, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 1 लाख इसके पास, 10 लाख। मैं एक साथ ही बताऊंगा ना भाई, 10 लाख हो गए। तो इनको एक साथ करो, एक साथ करने का मतलब इनको जोड़ो, अपने आप ही पता चलता है। देखो ये भी कर्जे की राशि, ये भी कर्जे की राशि, तो कर्जा एक साथ जोड़ दो, होता है कि भाई इतना कर्जा है, तो उनको जोड़ो। तो जोड़ेंगे तो सर 0.3 और 0.2, तो 3 और 2 5.0, यानी 0.5 हो गया, जोड़ दो लिया सर। अब हमें बताइए कि 0.5 मतलब मेरे पास पैसा है या कर्जा का है? लेकिन इसको देखो तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये कर्जे का है क्या, नहीं पता चल रहा है ना। पता तब चलेगा जब आप लोग माइनस का निशान लगाओ, क्योंकि माइनस का अर्थ होता है कर्जा वाला कर्जा, समझ गए ना। अगर मैं माइनस नहीं लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, कि अपने पास, यानी प्लस का हो जाएगा, यानी हमारे पास है पैसे। ऐसा भी कभी होता है कि लोग तो पैसे मांग रहे हैं, फिर उनके पैसे मांगने वालों को हम लोग ये कहते हैं कि नहीं मांग नहीं रहे हमारे पास पैसे ऐसा नहीं हो सकता। तो रियलिटी है ना। तो कहने का मतलब कर्जा है, तो ये हो गया यहाँ पर माइनस, गुणा लगेगा, ब्रैकेट रखते हैं, गुणा माइनस 0.5 और प्लस 0.06। अभी दोनों गुणा कर लो, तो गुणा करेंगे तो 100 की जगह तो 100, प्लस का 10 और माइनस 0.5, तो माइनस और प्लस माइनस। अब 10 को गुणा करना है हमें, 10 को गुणा करने मैंने कहा 0 से कभी गुणा नहीं करते, हम ऐसे कैसे लिख देते हैं। 1 को 5 से गुणा करो 5, 1 को 0 से गुणा करो 0। पॉइंट का एक जना तो 1 छोड़ दो, पॉइंट का एक अंक है ना, एक अंक को छोड़ दो। तुम्हें पता है पॉइंट के बाद में कोई ओनली अगर 0 हो तो उनको हम लोग हटा देते हैं, अर्थात ये बच गया 0.5। अब ये 0.5 है, लेकिन इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है 5 के आगे चाहे कितने ही 0 लगाओ, इनका कोई तात्पर्य नहीं। भैंस के आगे कितनी ही 3 बजाओ, ठीक है कि नहीं, वो नहीं नाचेगी, ठीक है ना। लेकिन वही बीन हम सांप के पीछे बजाएंगे तो वो अपने आप नाचने लग जाएगा। आ गई समझ में? तो ये अर्थ सीधा सा है कि इनको गुणा किया तो 5 आ प्लस 0.06। और वही बात कर्जे वाली जमा वाली बात, ये 100 प्लस का है, यानी हमारे पास रुपए है। 0.06 ये भी रुपए है हमारे पास, तो हम दोनों का टोटल करेंगे, देखेंगे भाई हमारे पास कितने रुपए हैं। 100 रुपए तो इधर पड़े हैं और 0.06 इस बक्से में पड़े हैं, तो टोटल करके बताएंगे कितने रुपए हो। तो जोड़ लो इनको, तुम्हें पता है कितने हो जाएंगे? 100.06 हो जाएगा। जोड़ने का तरीका बता दिया, जैसे 100 है, 100 पॉइंट वाला नहीं तो पॉइंट वाला बना लो, बना लिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 इधर 6, और इधर हो गया 0। जोड़ो 6 0.001, जो आगे नहीं हुआ बोलो, कोई चीज पॉइंट वाली नहीं है तो उसको पॉइंट लगा के बना लिया करो, क्योंकि तुम्हें पता है इसको चाहे लगाओ चाहे मतलब कोई फर्क नहीं है, ठीक है। माइनस से 5, अब इसमें से -5 करने हैं आप लोगों को, तो कर लो। तो 100.06,
अब 5 पॉइंट वाला नहीं है तो 5 को पॉइंट वाला बनाओ, तो 5.00 पर बैठा लो इनको, 6 पॉइंट नहीं जाता, इससे लेगा, इसके पास में नहीं है, इससे लेगा, इधर हो गए 0, इधर हो गए 10, इधर हो गया 9, इधर हो गया 10, 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5, 9 यानी 95.06 ये इसके आंसर है। सही। ठीक है, चाहे आप लोग उसी से भी करोगे ना।